गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। दोस्तों, आज का दिन हमारे पॉडकास्ट के लिए बहुत खास है। आज हमने अपनी स्टोरी फॉर बिजनेस का 150th एपिसोड ब्रॉडकास्ट करने जा रहे हैं। ये सफ़र 3 साल पहले शुरू हुआ था और विदाउट एनी स्टॉप आपकी गुड विशेस की बदौलत हम यूं ही मिलते रहेंगे और आगे भी ये सफ़र चलता रहेगा। एक और न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आई हैव ऑथर्ड अ ग्रेट बुक फॉर यू, माइंडफुलनेस फॉर बिजी प्रोफेशनल्स। दोस्तों, ये तो एक शुरुआत है, आगे और भी बहुत कुछ करेंगे और भी बुक्स लाएंगे। 1993 में मीडिया का सफ़र शुरू किया, अपनी CSR को समझा, पेबैक और ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़े। वेस्टीज में एक अचीवर बने। कोविड के दौरान हमने ICC सर्टिफिकेशन लिया और सर्टिफाइड लाइफ कोच बने। आज फिल्म मेकिंग के साथ बिजनेस कोच और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी हैं। हमारी खुशी इस बात पर निर्भर करती है माय डियर फ्रेंड्स कि हम किस चीज़ में अपनी संतुष्टि ढूंढ रहे हैं। आज हम बात करेंगे नज़रिए की और क्या कहानी हम खुद को सुना रहे हैं। लाइफ इज़न्ट अबाउट फाइंडिंग योरसेल्फ, लाइफ इज़ अबाउट क्रिएटिंग योरसेल्फ। आज कुर्बान करके भविष्य निर्माण किया जा सकता है या आज निर्माण करके भविष्य को कुर्बान कर सकते हैं। चॉइस आपकी है। इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस। घास हमेशा दूसरी तरफ की हरी दिखती है। जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो हमेशा हमें ज़्यादा बेहतर दिखती है उससे जो चीज़ हमारे पास है। दूसरों के पास जो है वो हमेशा हमारी ईर्ष्या का कारण होता है, क्योंकि हमारे हिसाब से वो ज़्यादा बेहतर है। ये सारा खेल ईर्ष्या और नज़रिए का है। माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ में कुछ भी परफेक्ट नहीं है और दूसरी तरफ कई इश्यूज हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इश्यूज प्रॉब्लम्स आपकी तरफ हैं। उस जॉब में भी चैलेंजेस हैं, उस कंपनी में भी स्ट्रगल है, उस घर में भी प्रॉब्लम्स हैं, ड्रामा है। हम हमेशा दूसरों के लिए ईर्ष्या और वैसा बनने की कामना करते हैं। आज की इस रिलेटेबल स्टोरी खास माय डियर फ्रेंड्स आप सभी के लिए। शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव। 2 पत्थरों और उनके नज़रिए की कहानी। नदी के किनारे 2 पत्थरों की चट्टानें थी। बहुत बड़ी बड़ी चट्टान थी, इसलिए गांव वाले उस पर कपड़े धोते थे। अब नदी थी, इसलिए गांव के सभी जानवर भी वहीं नहाते थे होते थे और सारे काम वहीं होते थे। दोनों पत्थर खुश नहीं थे। गोबर और गंदगी और बदबू उन दोनों को परेशान कर रही थी। दोनों चाहते थे, दोनों के ड्रीम्स थे कि किसी ऊंची जगह और शांत माहौल में चले जाएं, जहां आसपास ठंडी हवा, साफ हवा हो और वादियों का हरा भरा नज़ारा हो। एक दिन एक शिल्पकार वहां आया। उस मंदिर में भगवान की मूर्ति बनानी थी। अब इन दोनों पत्थरों को वो देखने लगा और लेफ्ट वाले पत्थर को हम पहचान के लिए स्टोन ए बोल देते हैं और राइट वाले पत्थर को स्टोन बी कह देते हैं। स्टोन ए, स्टोन बी। दोनों पत्थरों की चट्टानों को देखने के बाद मूर्तिकार ने स्टोन ए को अपने हथौड़ी और छैनी से चोट मारनी शुरू की। 1 बार, 2 बार। स्टोन ए बहुत खुश था। उसे सेलेक्ट किया था सबसे पहले। मूर्ति बन जाएगी, भगवान बनेगा। और अभी वो सोच ही रहा था कि उसको इतना दर्द हो रहा था। स्टॉप। उसने मूर्तिकार से रिक्वेस्ट किया, आप मुझे छोड़ दें,
ये दर्द मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। मूर्तिकार वहीं रुक गया, स्टोन ए को छोड़ दिया। अब वो स्टोन बी को, जो राइट साइड में था, उस पर काम करना शुरू किया। स्टोन बी को शुरू में बहुत दर्द हुआ, उफ उफ, पर वो टिका रहा। भगवान बनना आसान नहीं था। मूर्तिकार ने बारीकियों से उस मूर्ति पर हथौड़ी और छेनी से चोट करता रहा। 2 साल का समय लगा, मूर्ति बनकर तैयार हो गई। स्टोन बी अब एक भव्य मूर्ति बन गई थी। शिलान्यास हुआ और मंदिर में स्थापना करी गई। लोग उन्हें पूजने लगे। अब वो पत्थर लोगों के लिए भगवान बन गया था। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा हमने अब तक सुना है, पर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। हमने कहा था सारा खेल ईर्ष्या और नजरिए का है। स्टोन बी मूर्ति बन गया, मंदिर में स्थापना हुई, लोग पूजा करने लगे भगवान की तरह। स्टोन ए वहीं नदी के किनारे पड़ा रहा, रोज कपड़ों की धुलाई होती, साधारण जिंदगी। स्टोन ए को पछतावा हो रहा था, थोड़ा सा दर्द सह लेता तो आज भगवान बन जाता। एक दिन मूर्तिकार नदी किनारे आया। स्टोन बी ने उसे तुरंत पहचान लिया और अपने साथी के बारे में पूछा, वो स्टोन बी का क्या हुआ? मूर्तिकार ने उसे बताया, वो अब मंदिर में स्थापित है, भगवान बन गए हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं। स्टोन ए को सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। स्टोन ए को समझ में आ गया, नो पेन नो गेन, यानी दर्द सहे बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। साल बीत रहे थे। स्टोन ए अपने बीते पास्ट को भूल चुका था। जो बीत गया उस पर रोने से कोई फायदा नहीं है। अब उसने कंपैरिजन करना बंद कर दिया था और अब वो खुले वातावरण को उसको अच्छा लग रहा था। जहाँ था जैसा था, स्टोन ए को अपने आसपास का हरियाली दिखने लगी और वो अब खुश रहने लगा। उसे इस बात की खुशी थी कि वो गांव वालों के काम आ रहा है, जैसा है पर गांव वालों के काम आ रहा है। जब भी दूसरी ओर स्टोन बी के बारे में सोचता तो वो परेशान हो जाता था। मूर्तिकार कुछ दिनों के बाद मंदिर गया, भगवान की पूजा करी। और यहां याद दिलाना चाहूंगा, स्टोन बी जिसने उस मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई थी, पूजा के बाद स्टोन बी से मूर्तिकार ने पूछा, आप ठीक हो भगवान? स्टोन बी ने मूर्तिकार से पूछा कि मेरे दोस्त का क्या हुआ, वो कैसा है? स्टोन बी इधर परेशान था। मंदिर में भगवान बनना आसान नहीं था उसके लिए। सारा दिन अगरबत्ती का धुआं, लोग उसे आराम नहीं करने देते थे, बस अपनी प्रॉब्लम्स बताते रहते थे। स्टोन ए कितना लकी है, ऐसा स्टोन बी सोचता रहता था। ताजी खुली हवा, बंदा वहाँ सांस तो ले सकता है। स्टोन बी जो मंदिर में था, लोग उसको भगवान मानते थे, आज़ाद होना चाहता था। उसके लिए भगवान बनना आसान नहीं था। उसे अब वो नदी किनारे वाली ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर लगने लगी। स्टोन बी को ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस एहसास हो रहा था। दोस्तों, ये स्टोरी क्यों? हम अक्सर लाइफ में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की तरफ देखते हैं, ईर्ष्या करते हैं। उनकी लाइफ और जॉब में हमेशा हमें ज़्यादा अच्छी लगती है। गांव में हो तो शहर अच्छा लगता है, शहर में हो तो पहाड़ अच्छे लगते हैं, और अगर पहाड़ में हो तो सिटी लाइफ हमें ज़्यादा अच्छी लगती है। यानी हर कोई दूसरे से अपने आप को कंपेयर कर रहा है और अपनी लाइफ को एंजॉय करना भूल सा गया है। बड़ी गाड़ी, पैसा, घर की होड़ में लग गए हैं। स्टोन ए wants to become Stone B. Stone B wants to become
स्टोन ए। पर आप अपने फीडबैक और कमेंट्स हमें ज़रूर देना। कहानी अच्छी लगे तो दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने सर्कल में भी ज़रूर शेयर करना। विश यू वेल्थ।